Okay, good morning students. So today we will be discussing software project management. In the previous lectures we have discussed regarding the process, कैसे process होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन होता है और प्रोसेस के कौन कौन से मॉडल्स हैं वो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दे दिए हैं. So in this lecture we will discuss about the software project management. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. एवरीवन मैनेजेस टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो इसका स्कोप है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दीज पॉइंट्स ओनली. इट डिपेंड्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर. तो नंबर वन इज द प्लानिंग. प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैंने पहले भी बताया था and you have studied in your SDLC model also कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू, हम कह सकते हैं कि एक ड्राफ्ट हमें तैयार करना होता है और उसके बाद दोबारा देयर आर सीरीज ऑफ कन्वर्सेशंस बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द इंजीनियर्स एंड द मैनेजर्स. तो ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती हैं. आफ्टर दैट व्हाट इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन द प्लानिंग इज द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा. प्रीवियसली इस पे क्या काम हुआ है या कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो व्हाट आर द फंक्शंस दे हैव यूज्ड, व्हाट आर द टूल्स दे हैव यूज्ड. तो उसकी पूरी एक प्लानिंग की जाती है. कन्वर्सेशन से, कस्टमर के कन्वर्सेशन से सबसे पहली चीज हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना होता है. एज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी मस्ट नो द व्हाट इज द एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना पड़ता है और उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली काम करना. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग बहुत सारे एस्पेक्ट में हो सकती है. मॉनिटरिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो सकती है, मॉनिटरिंग पीपल की हो सकती है. क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है टाइमलाइंस. ठीक है, एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है, टाइमलाइंस डिसाइड की जाती हैं, माइलस्टोन डिसाइड किए जाते हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो जस्ट थिंक दैट यू आर इन अ कंपनी एंड यू आर अ मैनेजर और यू आर अ टीम लीडर, और अकॉर्डिंगली अब तुम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज मॉनिटरिंग के अंदर आती है. और ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो मैं बात कर रहा था मॉनिटरिंग की. तो मॉनिटरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, बट ऑब्वियस है कि जो कम्युनिकेशंस है टीम लीडर्स में, टीम मेंबर्स में क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उस चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. यू हैव टू सॉर्ट आउट मैनी थिंग्स. उसके बाद माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है, डेडलाइंस होती हैं. जैसे कि फर्स्ट फेज जो होगा सॉफ्टवेयर का, एक तारीख तक खत्म हो जाएगा. देन यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर एंड इफ दे आर कन्विंस्ड एंड इफ दे आर फाइन विद दैट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, देन वी कैन गो ऑन. लेकिन अगर वहीं पे कुछ लूप होल्स हैं, वहीं पे कुछ क्वेरीज है कस्टमर के, इफ कस्टमर इज नॉट कन्विंस्ड with your presentation and with your functions you are using, so again you have to start it from the scratch. So that is the main part. उसके बाद कंट्रोल ऑफ पीपल, बट ऑब्वियस है ये जो एचआर पार्ट है, एचआर पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं, वेदर यू आर टेक्निकली साउंड और नॉट, बट यस दैट इज फुल ऑब्वियस कि यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ इंजीनियरिंग. Suppose if you are from computer science background or from IT background, you must have a knowledge of software, how to develop the software and how the software engineering works. That is okay, fine. But HR recommendation are more important than the technical person. मतलब मेरी बात समझ में आई? टेक्निकल आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी रिकमेंडेशन से ज्यादा HR की रिकमेंडेशन को प्रेफरेंस दी जाती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, ऑफ द कैंडिडेट. So that plays a very important role. तो HR इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स क्या कहा जाता है. तो किस तरीके से कंट्रोल रखना है, किस तरीके से पर्सन रखना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं. उसके बाद है बट ऑब्वियस है प्रोसेस. प्रोसेस जो सारा का सारा डेवलपमेंट प्रोसेस है,
SDLC मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं। तो किस तरीके से प्रोसेस होगा, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, वी हैव टू चूज विच प्रोसेस, we have to select which process we have to use for the development of the software. Event that occurs as software evolves from preliminary concept to an operational implementation. ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक तो सॉफ्टवेयर जब इवॉल्व होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे होता है अपनी, तो उस प्राइमरी स्टेज से लेके उसको ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना, ये पूरी की पूरी जो चेन है इसको हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जितने भी इवेंट्स होंगे इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, फ्रॉम प्राइमरी फेज मतलब फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू द मेंटेनेंस तक, जितने भी फेज होंगे, जितने भी इवेंट्स अकर होंगे, वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। और जब उसको प्रैक्टिकली ऑपरेशनली इम्प्लीमेंटेड कर दिया जाएगा और क्लाइंट आपके उससे कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, नाउ यू हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर विच आई वांट, जैसा मुझे चाहिए था वैसा आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया है मेरे को, नाउ आई एम फुली कन्विंस्ड, देन ओनली योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट्स। So this all the things, planning, monitoring, control of people, process, event that occurs as software evolves from preliminary concept to an operational implementation comes under software project management. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये पांचों के पांचों कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी थे। तो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स we'll see that सॉफ्टवेयर टीम जो होती है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। सबसे पहली चीज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेक्निकल पर्संस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंजीनियर्स भी हो सकते हैं विद MBA डिग्री और प्योरली MBA पर्संस भी हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर्स पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। ये एक तरह का ब्रिज होते हैं between the client and the software engineer। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? they are technically very sound but they are not good in communication skill, they are not good in representing their concepts। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना कि मैनेजमेंट वाला जो बंदा होता है वो गंजे को भी कंगी बेच देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंजीनियर्स होते हैं वो नहीं कर पाते। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्लेज अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से काम में लेना है, वो सारा का सारा कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि दे हैव टू डेवलप द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट कस्टमर दे आर वन ऑफ द सेम थिंग। और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट फेज में भी होता है। They act as a bridge between the client and the software engineers also, and they are monitoring the software model or the software development phase। तो project managers का सारा काम होता है, they have to decide the timelines also। हाँ, but obvious है, इस conversation में software engineers भी उनके साथ बैठते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, they all sit together, they discuss, they'll create a road map। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया जाता है, एक टाइमलाइन डिसाइड की जाती है किस तरीके से क्या क्या काम होगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्लाइंट को जब भी प्रेजेंटेशन देना होता है या कोई चीज डिस्कस करनी होती है या जब फर्स्ट कन्वर्सेशन होता है या मोस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कन्वर्सेशंस विद द क्लाइंट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। और हो सकता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो टीम लीडर्स होते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो टीम लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो टीम लीडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर कई बार सेम भी होते हैं कई कंपनीज। तो व्हाट इज द रोल? अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल वन ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं लगभग सेम ही होते हैं। पहली चीज तो डे टू डे एक्टिविटीज उसको देखनी होती हैं, जो भी फंक्शंस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम फंक्शंस बनाने जा रहे हैं, जो भी चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज लिखी जाती हैं डे 1 से। जैसे स्टार्ट हो जाता है डे, सारी एक्टिविटीज लिखी जाती हैं और अकॉर्डिंग टू द प्लान दे
एग्जीक्यूट द प्रोसेस। उसके बाद प्लानिंग होती है, बट ऑब्वियस है किसी भी डेवलपमेंट में, या मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर नहीं, कोई भी एक, अगर हम एक कंपनी भी बनाने जा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग भी बनाने जा रहे हैं, तो किसी भी चीज को करने से पहले प्लानिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है, इवन हम अगर मैं कहूँ कि हम अगर कार भी सीखने जा रहे हैं, अगर हम ड्राइविंग भी सीखने जा रहे हैं, तो हमें प्लानिंग की जरूरत होगी कि भाई हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग हर चीज में बहुत जरूरी होती है। फाइन। और प्लानिंग भी ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकल प्लानिंग हो, प्रैक्टिकल प्लानिंग होनी चाहिए, बाकायदा वो इम्प्लीमेंट की जा सके, फीजिबल। उसके बाद तीसरा होता है मॉनिटरिंग, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा। मॉनिटरिंग, हर चीज की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये देखना पड़ता है कि जो भी डेवलपमेंट फेज हो रहा है वो अप टू द मार्क हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलिंग द टेक्निकल टास्क, फाइन। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, तो जितने भी टेक्निकल टास्क होंगे दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फाइन। तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर उसको आके हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली बता देगा कि भाई उसको ऐसी रिक्वायरमेंट है, कि भाई उसको ऐसा चाहिए, उसको इस तरीके से फोटो मूव होनी चाहिए, इस तरीके से स्क्रॉल होना चाहिए। लेकिन अब इसको टेक्निकली इंप्लीमेंट कौन करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या होता है, सारे के सारे टेक्निकल टास्क को भी कंट्रोल करना। तो दीज आर द रोल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। सबसे पहला जो रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस। वेरी गुड। सबसे पहले जो चीज होती है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, वाकई में क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो जो पहला कन्वर्सेशन होता है स्टूडेंट्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको वो चीज को देखना। उसके बाद मॉनिटर द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को। अभी मैं बात कर रहा था, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा है टेक्निकल वाला, उसके अंदर जो मॉनिटरिंग है वो सिर्फ किसकी मॉनिटरिंग है? टेक्निकल बातों की मॉनिटरिंग है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग की बात है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरे के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि टाइमलाइन सही तरीके से सेट हो रही है कि नहीं हो रही है, एचआर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, दे आर गेटिंग द सैलरी एट द टाइम और नॉट, देयर आर सो मेनी इश्यूज इन दैट। तो ये सारी की सारी मॉनिटरिंग कौन करता है? अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल साइड, जितनी भी मॉनिटरिंग होगी वो कौन करेगा? वो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। उसके बाद होता है कंट्रोल द वर्क ऑफ द टीम ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी जो टीम है, उसको कंट्रोल करना, उनके वर्क को कंट्रोल करना, उनके वर्क को असाइन करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को किसको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, वो सारा सारा कौन बताएगा? वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको बताएगा और कंट्रोल करेगा। उसके बाद वो उनसे फीडबैक भी लेगा, बार बार उनसे पूछेगा भी सही कि भाई आज आपको मैंने 1 वीक का काम दे दिया है, नेक्स्ट वीक आई विल आस्क यू कि आपने कितना काम। तो दीज आर द थिंग्स that has to be looked after by the project manager. Senior managers coordinate the interface between the business and the software professionals. जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड्स में बताया, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े लेवल के मैनेजर्स होते हैं, लाइक सीईओज और हम कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कंपनीज के, वीपीज जो होते हैं, वो इंटरफेस होते हैं बिटवीन द बिजनेस एंड द सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। तो बिजनेस भी वही लेके आते हैं, क्लाइंट्स भी वही बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को भी वही हायर करते हैं। हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे किस तरीके से प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो टिल नाउ दिस इज द थिंग, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड दैट व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैन इन्वॉल्व्स, उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल ऑफ द पीपल, प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैटेगरीज क्या होती हैं सॉफ्टवेयर टीम की। तो 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर। और उसके बाद हम लोगों ने रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा और रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन दिस सब्जेक्ट, दिस इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अपने को कंसेप्ट समझना होगा और उसके हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन अपने को कॉपी में लिखना होगा। मैंने आप लोगों को बुक बता दी है, रॉजर प्रेसमैन इज द बाइबल फॉर दिस सब्जेक्ट। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा भी होगा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वेल एक्सप्लेन्ड बुक है, इसको ले लो। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं तुम लोगों को इसमें समझा रहा हूँ, और इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तुम लोगों को अपनी कॉपीज के अंदर करना। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर, so we'll meet in the next lecture. Thank you.